एक दिन नंद बाबा गए, यमुना में स्नान करके आए, रख रखा है शालिग्राम भगवान। आए तो भगवान जो है वो मंदिर जो था उसके दरवाजे पर बैठे। नंद बाबा आए, तुलसी का पत्ता वत्ता लेकर के आए, पंचामृत लेकर के आए, भगवान को लड्डू गोपाल को स्नान कराया, शालिग्राम भगवान को। और शालिग्राम भगवान को पहले दूध से स्नान कराया, फिर दही से स्नान कराया, फिर शहद से। अच्छा, भगवान अंदर आना चाहते रोक दिया, बोले नहीं नहीं लाला वहीं रहना, अंदर नहीं, अंदर नहीं, बिना नहाए अंदर नहीं आते। अब भगवान अंदर तो नहीं आए, लेकिन जब शहद से स्नान कराने लगे तो भगवान छोटे से उनको लगा अच्छा ये भगवान तो बड़ा मीठा होगा, और वो दूध से नहाता है, दही से नहाता है, शहद से नहाता है। नंद बाबा ने तो क्या किया, भगवान की पूजा की, शालिग्राम भगवान को स्नान कराया। भगवान शहद से स्नान कराते देख रहे तो भगवान के मुंह से जो है वो राल टपक रही थी कि ये बड़ा मीठा होगा, शहद से नहाता। जैसे ही नंद बाबा स्नान करा के माला जप करने बैठे, आंख बंद करके बैठे, इतने में भगवान घुटमन घुटमन चल के आए, और वो जो भगवान थे शालिग्राम भगवान छोटे से थे, उनको उठाया और खा गए। अब मुंह में उठा करके भर लिया और मुंह में भर करके बैठ गए ध्यान लगाकर। नंद बाबा की माला खत्म हुई, सामने देखा तो कहीं शालिग्राम भगवान नहीं दिख रहे। नंद बाबा ने खूब ढूंढा, फिर बगल में देखा तो बगल में बड़े भगत जी अपना ध्यान लगाए बैठे हुए हैं। नंद बाबा ने देखा भगवान कहां गए, तो देखा भगवान का मुंह एक तरफ से फूला हुआ। जब निकाला तो देखा भगवान उसके अंदर निकले। मैया यशोदा को ले जाकर शिकायत करते हैं, आजकल ये बड़ा शरारती हो रहा है। भगवान धीरे धीरे 1 वर्ष के हो गए हैं। एक दिन मैया ने उनको सुंदर स्नान कराया, पीतांबरी पहनाई, कमर में करधनी बांधी, चरणों में नुपुर बांध दिया, मोर का पंख बांधा। जैसे ही नुपुर बांधे, मैया उंगली पकड़कर लाला को चलाने के लिए तैयार होती हैं, भगवान ठुमुक ठुमुक कर नाचना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने ठुमुक ठुमुक कर नाचना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान ने नाचना प्रारंभ किया, सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, आज देखो, आज वास्तविकता में देखो कि जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है, आज भाव के कारण, बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं, शेष महेश दिनेश गणेश सुरेशों जाहि निरंतर धावे। शेष महेश गणेश सुरेशों जाहि निरंतर धावे। जिसका शेष स्मरण करते हैं, जिनका गणेश स्मरण करते हैं, जिनका शिव स्मरण करते हैं, शेष गहेश शेष महेश गणेश सुरेश जाए निरंतर धावे। शंकर से सुख व्यास रटे पचिहारी ताऊ पुनि पार न पावे। और ताहि अहीर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। बोले जिस ब्रह्म को बड़े बड़े योगी ध्यान करते हैं, जो ब्रह्म उनके ध्यान में नहीं आता है, आज ये साधारण गांव की ग्वालिन उस ब्रह्म को नचा रही है। क्या सौभाग्य है इनका। माता यशोदा ने जैसे ही पकड़ा, भगवान ने नाचना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही भगवान ने नाचना प्रारंभ किया, उतने में श्रुत रूपा नाम की एक गोपी थी। जो गोपियां है ना, ये साधारण नहीं है, ध्यान रखिएगा। गोपियां सब वेद के मंत्र हैं। श्रुत रूपा नाम की एक वेद की जो धारा है, वो गोपी बनकर के आई थी, वहां से जा रही थी। उसने भगवान को नाचते हुए देखा, और भगवान को नाचते हुए दौड़ती हुई आई। और गोपियां बोलती हैं, आखिर इतना खुश क्यों हो? बोली, आज मैंने ब्रह्म को अपने आंख से नाचते हुए देखा। आज मैंने ब्रह्म को अपने आंख से नाचते हुए देखा है। आज मैंने लाला को नाचते हुए देखा है। अब सभी गोपियों के मन में हुआ कि आखिर कैसे कृष्ण को कृष्ण के दर्शन कैसे किया जाए, उनको देखा कैसे जाए। सभी गोपियों ने मन में विचार किया। देखो, बोले ऐसे तो हम जा पाए, ये संभव नहीं। भाई सास हैं घर से, वो जाने नहीं देंगे।
सभी, क्योंकि सास भी कभी ना कभी तो बहू थी ही, है ना। बोले सास ऐसे तो जाने नहीं देंगी, कुछ युक्ति लगाते हैं। तो बोले क्या युक्ति लगाएं? सुबह सुबह सास नहा धो करके शंकर जी की पूजा करने गई। सास तो शंकर जी की पूजा करने गई, गोपियों ने क्या किया, अपनी अपनी मटकी उठाई और फोड़ दी। हाँ, इधर गुब्बारे अपने आप फूट रहे। गोपियों ने मटकी उठाया और फोड़ दिया। अब कोई तो बहाना चाहिए ना जाने के लिए। अब जब गोपियों ने मटकी फोड़ा, सास आई, सबके बोले क्या हो गया। सास ने बहू से पूछा भाई क्या हुआ, मटकी कैसे फूट गई। बोले क्या बताएं, आपको बताएंगे तो आप डांटोगी। बोले नहीं नहीं बताओ क्या बात है। बोले यशोदा नंदन, यशोदा का छोरा आया था और मटकी फोड़ के चला गया। अब बड़ी बोले ऐसे कैसे आया और फोड़ कर चला गया। बोले यशोदा का छोरा आया, मटकी फोड़ कर। बोले ऐसा करो तुम जाओ उलाहना दे के आओ, तुम जाओ उनके घर बोल करके आओ, बड़ा शरारती हो गया है। अभी भगवान की उम्र ज्यादा 3 वर्ष हुई है, 3 साढ़े 3 वर्ष की भगवान की उम्र है। बोले हम जाएंगे तो बात बहुत बढ़ जाएगी, तुम बहुए हो जाओगी, कोई बात नहीं होगी, जाओ शिकायत करके आओ। अब सारी बहुएं इकट्ठा होती हैं, आपस में चर्चा की। एक पूछती है तुमने कितनी फोड़ी, वो कहते मैंने 3 फोड़ी। तुमने कितनी फोड़ी, मैंने 2 फोड़ी। यशोदा के घर पहुंची, यशोदा जी पूजा कर रही हैं। यशोदा के घर पहुंचकर सब एकत्र हैं। यशोदा ने पूछा क्या बात है बहन, क्यों आई हो। बोले आपका लाला कहां है पहले ये बताओ। बोले अंदर सो रहा है। बोले पहले उसको बाहर बुलाओ। अब जब तक भगवान को बाहर बुलाएं, कन्हैया को बाहर बुलाएं, माता ने रात को एक तो खूब काजल लगा दिया था। रात को खूब काजल, आजकल बच्चों को काजल नहीं लगता है, पहले काजल में ऐसी औषधि फिटकरी उटकरी डालकर जो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तभी तो आज बच्चों को देखो, शायद 4-4, 5-5 साल के बच्चों को चश्मा लग रहा है, 10-10, 12-12 साल के बच्चों को चश्मा लग रहा है। माताओं ने भी अपने काम कम कर दिए हैं। तो कुछ तो मोबाइल ने किया है, लेकिन कुछ माताओं का भी काम है। अकेले मोबाइल दोषी नहीं है सब बात के लिए। तो किसी ने कहा था खुद को कसूरवार साबित करने की कोशिश ना कर, मुझे बता मुझे कबूल क्या करना है। अब भगवान के माता ने रात को काजल लगाया था, भगवान ने अपने हाथों से पूरे अपने आंखों पर काजल लगा लिया और बन गए जगन्नाथ जी जैसे, और आकर माता यशोदा के बगल में उनका आंचल पकड़कर खड़े हो गए। अब गोपियां जितनी शिकायत ज्यादा करेंगी उतनी देर तक भगवान का दर्शन कर पाएंगी। तो सबने अपनी अपनी शिकायत तैयार कर रखी। एक गोपी कहती ये यहां भोला दिखता है, यशोदा यहां भोला, ये भोला नहीं है, ये हमारे घर जाता है और माखन चोरी करके खाता है। तो यशोदा जी ने कहा कि 1000 गाय तो मेरे पास, लाखों गाय तो मेरे पास हैं, तो ये माखन चुरा कर क्यों खाता है। बोले इसी से पूछो। बोले ये क्या करता है, बछड़ों को खोल करके भाग जाता है। तो बोले इसमें तो अच्छा करता है, तुम्हारे बछड़ों को खोल देता है तो चारा खाते हैं। बोले नहीं, वत्सान मुंचान क्वचित समय कोर संजात हासह अस्तेयम। कहते हैं ये बछड़ों को ऐसे नहीं खोलता है, समय पर बछड़ों को नहीं खोलता है, जब गायों के लगाने का समय होता है तो हमारे बछड़ों को खोलकर भाग जाते हैं। एक गोपी बोली और सुनो। तो यशोदा मैया ने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम किया करो, अगर ये माखन चोरी करके खाता है तो थोड़ा माखन दे दिया करो, बात खत्म। इतना सा तो है, इतनी माखन मिश्री खाएगा, दे दिया करो। बोले हम वो करके हमने देखा, लेकिन कहता है कि जो माखन चोरी करके खाने में फायदा है वो मांगकर खाने में फायदा ही नहीं है। बोले अच्छा ऐसा करता है। एक गोपी कहती ऐसा ही नहीं करता है, खुद माखन खाए तो ठीक है। बोले खुद माखन खाए तो भी ठीक है, इसने बंदर पाल रखे हैं, ये अकेला नहीं है, इसकी पूरी मंडली है, ग्वाल बाल चोर मंडली। बोले खुद ही नहीं है, पूरी मंडली बंदरों को खिलाता है।
अब माता यशोदा को बड़ा गुस्सा आया कि बताओ, इतना हमारे यहां इतनी संपत्ति और हम पर चोरी का इल्जाम लगवा रहा है। बोली वही नहीं। एक गोपी कहती उतना ही नहीं है, उतना ही हो तो बोले थोड़ा ऊंचे बांध दिया करो, अगर ये ऐसे चोरी कर लेता है ऊंचे। बोले मैया यशोदा, एक दिन तो हमने पता है क्या किया, पीपल के पेड़ पर हमने मटकी उठाकर टांग दी, पता नहीं कहां से वो लकड़ी लेकर के आए, दूर से छेद किया और फिर नीचे खड़े होकर के सब लोग मक्खन और दही पी गए। मैया यशोदा ने कहा अच्छा इतना शैतान हो गया। एक गोपी कहती ये तो बहुत कम है। हमारे विवाह की वर्षगांठ थी, शादी की सालगिरह थी, तो मैं पकौड़ी बना रही थी। मैंने कहा आए, बोले भाभी मुझे पकौड़ी दे दो। मैंने कहा कि भगवान की पूजा होगी, ऐसी नहीं मिलती है। तो बोले मुझसे बड़ा भगवान कौन है। तो मैंने डांट दिया। रात में हम लोग बड़े प्रसन्नता के साथ सब लोग खाए पिए सोए। रात को पता नहीं कितनी देर में आए, मेरे पति की चोटी मेरी चोटी एक में बांध के चले गए। हम रात को जब उठे तो हमारे पति बोले, इधर पति को प्यास लगी, पति उठे तो मेरा वाल साथ में खींचा, मैंने भी उठा, दीप जलाया तो देखा कि हमारी चोटी बंधी हुई है। एक गोपी कहती इतना ही नहीं और तो सुनो, मेरे यहां सत्यनारायण भगवान की पूजा थी, मैं प्रसाद बना रही थी, दो पिल्लों को लेकर के आए, छोटे छोटे कुत्ते के जो बच्चे होते हैं, और ला करके भगवान के सिंहासन पर बिठा दिया। बोले भाभी वो देखो सत्यनारायण भगवान। जब मैया ने इतना सब कुछ सुना तो मैया को बहुत ही क्रोध आया। मैया को बहुत ही क्रोध उत्पन्न हुआ और तो माता कहती हैं कि हे कान्हा, तू इतना नटखट हो गया है, तू बंदरों का यार है, तू बंदर ही है। और तब मैया कहती हैं रे माखन की चोरी दे छो। अरे मेरे यहां इतनी गायें हैं, हाँ? मैं तुझे समझा रही हूं कितनी बदनामी होती।